करवाने लगा और कोठी पे रख दिया था। मतलब तुमको कोठी पर बेच दिया गया है। बार्गेनिंग लड़का किया, इसको भी लगा जो मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए उसके साथ। और सिट्टू की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हम गए थे और हमको जबरदस्ती बैठा लिया और करना लेक्चर करने लगे और मंदिर गए थे सोमवारी। वो बोला यार मोटरसाइकिल पे बोला घूमने ले चले और उसके बाद लेके करनाल भगा गया और शादी कर लिया। उसके बाद मेरे पापा और भैया सब मिलके केस किए तो दे रहा था कि किसी को कुछ बताओगी तो जान से भी। और 2 महीना में बिहार पे रुकी। उसके बाद वो हमको ब्लैकमेल बार यही बात की धमकी दे रहा था, मार देंगे। 2 महीना का बच्चा था। 2 उसके महीना बाद गर्भवती होती तुम? हाँ पहले उड़ गया तो वहाँ पे बुला के ले गया दोबारा में और हमको दवाई खिला के बच्चे को मार दिया। भी प्यार के झांसे में फंसाया। उसके बाद हम वहाँ से फिर हमको नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंटरव्यू। मैं हूं आपके साथ मेराज आलम। देखिए इस वक्त एक आपको हम सनसनी वारदात के बारे में बताते हैं जहां बेगूसराय के तेघरा थाना और समस्तीपुर के विभूतिपुर से जुड़ा हुआ है। जहां विभूतिपुर के 2 सगे भाई विभूतिपुर थाना अंतर्गत और एक तेघरा थाना अंतर्गत एक 2 अलग अलग घर के लड़की की जिंदगी को खराब किया है। आइए उन जो हमारे साथ 2 वही लड़की है, पीड़ित है, आइए हम इनसे बात जानते हैं कि कौन लड़का था जो इनके प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा देकर इनके साथ शारीरिक संबंध बनाया, फिर शादी किया, फिर इनके साथ क्या घटना हुआ है। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या घटना हुआ मामला है। पहले हमारी और सिट्टू की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई और उसके बाद हम दोनों बात करने लगे और मंदिर गए थे सोमवारी था और हमको वो बोला यार मोटरसाइकिल पे बोला घूमने ले चले और उसके बाद लेके करनाल भगा गया और शादी कर लिया। उसके बाद मेरे पापा और भैया सब मिलके केस किए तो कोई सुनवाई नहीं हुआ तो मेरे भैया और सब आदमी पुलिस मेरे को जाके लाया करनाल से बिहार और उसके बाद वो वीडियो बनाया मेरे साथ कोई और 2 महीना में बिहार पे रुकी। उसके बाद वो हमको ब्लैकमेल करने लगा। मेरे पास वीडियो है। ब्लैकमेल करने लगा तुमसे वीडियो दिखाकर? हाँ। उसके बाद वो बोला तुम आओ तब डिलीट कर देंगे। हम गए थे और हमको जबरदस्ती बैठा लिया और करना लेके चला गया और पहला मेरा पेट में 2 महीना का बच्चा था। 2 महीना गर्भवती होती तुम? हाँ पहले वाला। उसके बाद 4 महीना पूर गया तो वहाँ पे बुला के ले गया दोबारा में और हमको दवाई खिला के बच्चे को मार दिया। उसके बाद क्या घटना हुआ? उसके बाद हम वहाँ से फिर हमको काम करवाने लगा और कोठी पे रख दिया था। मतलब तुमको कोठी पर बेच दिया गया हाँ, 24 घंटे के लिए। तो हम वहाँ से भी भाग गया। हमको खाना नहीं देता था और बहुत गंजन करता था, कुछ भी नहीं। बहुत टॉर्चर करता था तुमको? हाँ टॉर्चर कर रहा था, इसीलिए हम वहाँ से भी भाग आए। उसके बाद हम यहाँ डीएसपी को दिए, एप्लीकेशन दिए। तेघरा डीएसपी को? हाँ। तो क्या कहें सर लोग बोले लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या आश्वासन तेघरा डीएसपी को तब तुम मिलने गई ऑफिस में, तब तुम मिली तो सर के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया तुमको? अब यहाँ गई थी न तुम तो डीएसपी साहब क्या बोले तुमको? वो फोन किए थे तेघरा थाना। तो डीएसपी साहब तेघरा थाना फोन किए तो फिर तेघरा थाना एक्शन कोई नहीं लिया अभी तक? नहीं लिया। उसके बाद मीडिया करना पड़ा लास्ट में कोई तुम उचित उपाय नहीं मिला तो लास्ट में तुम अब मीडिया के सहारा ले रही हो ताकि तुमको न्याय मिल सके? हाँ हमें न्याय चाहिए। क्या गुहार बेगूसराय के एसपी जो मनीष कुमार है वो अभी लगभग में सभी क्राइम को देख रहे हैं, तो क्या बेगूसराय के एसपी से क्या गुहार लगा रही हो तुम? हम बोल रहे हैं जल्द से जल्द उसको सजा मिले, न्याय मिले। क्या नाम हुआ? बसंती कुमारी। लड़का का क्या नाम है? सिट्टू कुमार। पिता का संजय पासवान। आपके साथ क्या मामला है, क्योंकि आप भी यहाँ पे हैं और आपके साथ भी घटना हुआ, क्या घटना हुआ आपके साथ? मेरे साथ भी वही घटना हुआ। मुझे भी प्यार के झांसे में फंसाया, उसके बाद भगाया, बोला मुझे मेरे पास नौकरी है, चलो मैं कमाऊंगा खिलाऊंगा। मतलब नौकरी का झांसा देकर आपको ले गया? हाँ मुझे नौकरी का झांसा दिया, फिर ले गया। उसके बाद मुझे भी टॉर्चर कर रहा था, मार रहा था, और जब मैं वहाँ से आना चाहती थी तो मुझे आने नहीं दे रहा था, बहुत मार रहा था उसके परिवार वो मिलकर।
और हमें हर बार धमकी दे रहा था कि किसी को कुछ बताओगी तो जान से मार देंगे। जान से मार देने की धमकी भी दी है। हाँ, बार बार यही बात की धमकी दे रहा था, मार देंगे तुमको। इसी डर के मारे मैं किसी को कुछ नहीं बता पा रही थी। उसके बाद फिर मैं अपने माँ को भी फोन किया तो मेरी माँ लोग बोली कि मैं कहाँ क्या करूँ ये सब मामले में, तुम देखो अपना। इसीलिए मैं वहां से भाग के आई। मुझे भी कोठी पे रखा, पेट में गर्भवती 8 महीने की थी, फिर भी मुझे कोठी पे बेच दिया गया था। देखिए 8 महीने की गर्भवती लड़की को भी कोठी पर काम करने के लिए भेज दिया गया। कोठी पर ये गर्भवती थी, उसके बाद भी कोठी पर मजबूरन यानी कि इन पर टॉर्चर किया जा रहा था। जिसके बाद लगातार टॉर्चर के बाद कोई भी लड़की अगर अकेली हो तो वो अस्वस्थ हो जाता है और वो मजबूरन कहीं ना कहीं काम करने के लिए जाना पड़ता है। और ये भी मजबूरन अपने पति के टॉर्चर के कारण वो काम करने के लिए गई। और क्या मामला था? उसके बाद भी जब ये पैदा हुई उसके बाद भी वो ऐसा ही कर रहा था, काम करने के लिए मुझे भेज रहा था, परिवार के बातों में आके मुझे मार रहा था। उसके परिवार भी मिलके हमें बहुत मार रहे थे। मैं बहुत कोशिश की वहां से आने के लिए, जब मुझे कोई रास्ता नहीं मिला तो अभी मैं, मेरी गोतनी बसंती है, उसके साथ मैं भाग के आई हूँ और अपने उसके पापा के घर पे मैं अभी रह रही हूँ। आप दोनों अभी शादीशुदा हैं और क्या चाहते हैं कि आप फिर दोबारा आप अपने पति के यहाँ जाएं? नहीं, मैं उसके घर नहीं जाना चाहती हूँ। उसके घर नहीं जाना चाहते? नहीं। आप क्या लगा, आप जाना चाहते हैं वहाँ? मैं भी नहीं जाना चाहती। क्यों? मेरे साथ बहुत वो गलत व्यवहार करते हैं इसीलिए। मतलब गलत व्यवहार के कारण आप पति के यहाँ फिर दोबारा नहीं जाना चाहते? और हमें कोठी पे भी रखते हैं इसीलिए। हमारे साथ जो हुआ वो तो हुआ, हम झेल ही रहे हैं। आगे भाइयों और बहनों से निवेदन है कि ये सब काम ना करे और जो प्रेम के जाल में फंसा रहा है उस पे ना जाए। अपने माँ बाप के मर्जी से शादी करो, अपना जिंदगी ऐश करो। ये सब तो एक धोखा है, सब धोखे देते हैं जिंदगी में ही। मतलब देखिए हमने दोनों पीड़ित लड़की से बात की। इनका कहना है कि हम मेरे साथ पहले प्रेम प्रसंग किया, मेरे साथ तरह तरह के लोभ दिए, जिससे लोभ में अब झांसे में दिए, हमें नौकरी कर हमसे शादी किया, फिर हमें करनाल लेकर गया, वहां पर हमें टॉर्चर किया है। उसके बाद वो कोठी पर हमें काम करने के लिए भेज दिया गया। हम जा तंग होकर मतलब मजबूरन होकर हम अंतिम कदम है हुआ कि हम वहां से भाग आए और अपने माँ बाप के यहाँ ये दोनों लड़की आ गई है। और तेघरा डीएसपी श्री कृष्ण कुमार से ये लोग गुहार लगाए कि आवेदन दिया और उनसे ये गुहार लगाए कि कम से कम इन दोनों को न्याय मिले। देखिए जब दोनों पीड़ित को कहीं भी न्याय नहीं मिला तो वो लोग अंत में बरौनी के एक समाज सेवी हैं डॉक्टर संजीव भारती, उनके यहाँ ये लोग पहुंचे हैं। और आइए हम संजीव भारती से जानते हैं कि क्या मामला है दोनों का। ये मामला कुछ दिन पहले क्या है, रात गांव की एक लड़की भाग गई अपने प्रेमी के साथ। तो उस समय भी मामला आया था जो भाग गई, लेकिन थाना की तत्परता से इसको करनाल से लाया गया। लाने के 2 माह बाद पुनः जो है बार्गेनिंग लड़का किया। इसको भी लगा जो मैं प्रेग्नेंट हूँ इसलिए उसके साथ, लेकिन वहां जाने के बाद घटना दूसरा घट गया जो आके पीड़िता ने मुझे बताया। जो वहां 2-4 मंथ के एवर्सन को करवाया, उसके बाद शादी वहां कराया कोर्ट से, और उसके बाद कहीं तीसरे जगह इसको काम में रखवा दिया जहां 24 घंटा इसको रहना पड़ता था। इसकी शिकायत जब ये अपने सास या जो हस्बैंड तथाकथित है किया तो उसके साथ मारपीट बहुत सारा घटना दुर्घटना होने लगा। तो चूंकि इसके पास दूसरा रास्ता नहीं था, चूंकि बाप के यहाँ से भाग के गई थी, 2 बार भाग के गई, तो डरते डरते अंत में जो है वो फैसला लिया गांव आने का। और जब वहां से आई मेरे यहाँ तो वहां एक और मामला साथ में लाई। एक लड़की पीड़िता और है, जो लड़का जो था पतेलिया का, वो पतेलिया के एक लड़की को मैंने उसका भाई, मैंने दोनों भाई 2 लड़की को प्रेम में फंसला के ले गया और दोनों को टॉर्चर किया। एक लड़की तो बच्चा जन्म दिया, एक बच्ची को जन्म दिया, 1 साल की वो है, लेकिन उसको भी उसी तरह बेच लिया। किसी के यहाँ काम करने पर पैसा उसकी सास उठाती थी। तो इन दोनों को जब मेरे यहाँ आई तो मैंने डीएसपी तेघड़ा से बात किया, जा करके लड़की के साथ हमने बात किया। डीएसपी साहब ने तेघड़ा थाना को टेलीफोन करके कहा 161 और 164 का पुनः बयान, केस जिंदा है पहला वाला, उसमें करवा लिया जाए। तो ये लगातार 10 दिन 15 दिन से दौड़ रहे हैं, कभी वो नहीं कभी वो नहीं, करते करते
और आज तक 161 या 164 का बयान नहीं हो पाया। फिर मैं पुनः डीएसपी से मिलूंगा। लेकिन वहीं दूसरी लड़की जो पतेलिया और समस्तीपुर जिला की है, तो उसके बारे में उन्होंने कहा ये तो मेरे क्षेत्र में है नहीं। बावजूद मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप अपने हिसाब से उसके दादा दादी या फिर जो माँ है उसके साथ बातचीत करके कम से कम इस लड़की को उसके माँ तक पहुंचवा दीजिए। तो उन्होंने ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया है तेघड़ा थाना में जो सुनीता या अनीता जो है उनके माध्यम से। तो उसमें अनीता से भी हमारी बात हुई थी, जो एसआई हैं शायद तेघड़ा की या एसआई हैं। तो उन्होंने भी कही नहीं हम करेंगे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई। मामला क्या था, जो इस लड़की जो दूसरी लड़की जो है जो पतेलिया की है, इसके साथ दुर्घटना क्या हुआ, जो इसका बाप मर गया। अब बाप मर गया तो इसकी माँ इसके चाचा से शादी कर लिया। तो ये इसी स्थिति में भागी, चूंकि इसके साथ वैसा व्यवहार नहीं हो रहा था तो भाग गई, लेकिन फंस गई, वो आ नहीं रही थी। अब जब आई है तो इसके दादा से मैंने बात किया टेलीफोन से। उन्होंने कहा जब एकरा रखबे तो हमरा बेटा पुतो खाइए नहीं देते, हम रखेंगे नहीं। और उसके बाप माँ को भी हमने कॉल किया तो कॉल उठाई नहीं, कई बार किए। तो इस तरह से लड़की भी अपने बाप से बात किया, माँ से, तो कहा नहीं हमारी बात नहीं मानी, क्योंकि उसकी माँ चाह रही है एक बहुत बड़े उम्र के लड़का के साथ इसका कहीं तीसरे जगह शादी करवा ले। तो इसलिए ये चाह नहीं रही थी, इसीलिए उसकी माँ मौसी सारे लोग इसको छोड़ दिया। अब यह लड़की मेरे यहाँ आई तो हमारी समिति या हमारा जो क्लब ट्रस्ट है, इसने पहली वाली जो लड़की है बसंती, इनके पिताजी को ही कहा जब तक इसको कुछ नहीं होता है तब तक ये दोनों को अपने यहाँ रखिए। और अभी वो वहीं गुजर बसर कर रही है। हमारी कोशिश होगी, ठंड के कारण बहुत काम नहीं हो पाया है, कोशिश रहेगी उसको भी माँ बाप या दादा के यहाँ पहुंचवा दिया जाए, इस लड़की को भी न्याय दिला दिया जाए। या एक ही परिवार का दोनों लड़का, मुझे तो लगता है जो इसी तरह का काम ये लोग करता है, बड़े में फंसाओ लाओ, इससे काम कराओ, पैसा वसूलो, मैंने कई तरह का चीज दिख रहा है। लेकिन मैंने न्यायालय ये डीएसपी साहब से न्याय के लिए उम्मीद किया है, उम्मीद है जो न्याय इसको मिलेगा।